जरा मेरा डंडा लेके आना। ये बिना मार खाए बताएगा नहीं। जब से आया है बस पहेलियां बुझाई जा रहा है। ओए पूरब, देखता नहीं दीदी का दिमाग पहले से कमजोर हो गया और तू उस पर और जोर डाले जा रहा है। ओए, दिमाग खराब होगा तेरा। हाँ, मैं तो उसे यही पूछ रही हूँ कि पहेलियां मत बुझा। मैं भी तो दीदी यही कह रही हूँ कि पहेलियां समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिमाग कमजोर हो गया। अच्छा, तुझे समझ में आ गया तो तू बता दे। आप लोग भी किस बात पे झगड़ रहे हो? एक मिनट पूरब, तुम प्लीज साफ साफ बताओगे तुमने क्या प्लान किया है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पूरब, बोल। हाँ तो अब सुनिए मेरा मास्टर प्लान। मैंने जो भी कहा उससे अभी के दिल में जेलसी होगी और जेलसी की वजह से उसके दिल में जो भी है वो उसकी ज़बान पे आ जाए। वो कैसे? तो कैसा लगा मेरा फॉर्मूला नंबर 844? अरे वाह पूरब, तूने तो कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं वो? किसको क्या कहते हैं? अरे वो जिससे रुमाल बनता है। कपड़ा। कपड़ा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस प्रज्ञा, कहाँ जा रही हो? अपने घर? ठीक है चली जाना, लेकिन 2 मिनट मेरी बात तो सुन के जाओ। तुम्हें थैंक यू कहने का मौका तो दो। सुनो प्रज्ञा, मुझे मेरे संगीत में बहुत मजा आया और जो तुमने मुझे मजा दिया, ओह माय गॉड। बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिली, लेकिन तुमने जो मुझे गिफ्ट दी, आई मीन कौन ऐसी गिफ्ट देता है? कौन औरत अपने ही सौतन को ऐसी गिफ्ट देता है जो जो तुमने मुझे दी? टू गुड। मुझे लगा तुम सच में मेरी शादी रुकवाना चाहती हो, पर तुमने मेरे संगीत में अपने रिलेशनशिप की जो अनाउंसमेंट की है, ओह माय गॉड, उसके बाद तुमने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे रास्ते से हटके तुमने मेरी शादी का रास्ता क्लियर कर दिया। आई नो तुमने आज तक बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन ये कुर्बानी तुम्हारी सबसे ऊपर है। बकवास बंद करो, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और पूरब के बीच में कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे ही प्लेयर ने तुम्हें धोखा दे दिया, रास्ते में चलते चलते तुम्हें रन आउट कर दिया, खुद के गोल पोस्ट पे गोल कर दिया और तुम्हें गेम खेलने से पहले तुम्हें गेम से बाहर कर दिया। This is fantastic। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना ये सब बातें करके? तुमने अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं बख्शा, उसकी इज्जत नहीं की। और कितना गिरोगी तुम तक? मुझे लगता था कि हर इंसान के गिरने की एक हद होती है, तुमने तो गिरने के हिसाब से मिसाल कायम कर दी। पता है, आज के बाद जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में गिरेगा ना, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे कि वो तुम्हारे जितना गिर चुका है। ये क्या कर रही हो प्रज्ञा? बेचारी तनु को क्यों डांट रही हो? उसने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, जो कुछ भी किया है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने किया है। ओह माय बैड, तुम्हारी एक्स सिस्टर, क्योंकि अब तो मैं तनु की सिस्टर इन लॉ। क्यों भाभी? क्या रट लगा रखी है तुमने? नीचे गिरी हुई, तुम्हारा लेवल गिर चुका है एंड ऑल दैट। हाउ डज इट इवन मैटर? क्योंकि जब आप एक लेवल पर आने के बाद अपना मकसद अचीव कर लेते हैं तो गिरे हुए या ना गिरे हुए इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा कि गिर के उठने वाले को आलिया मेहरा कहते हैं। थैंक यू। और ये जो गिरे हुए होने का लेक्चर जो तुम दे रही हो ना, वो तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्रज्ञा, कि इस वक्त सबकी नजरों में तो तुम गिरी हुई। थिंक अबाउट इट, अपने देवर के साथ ऐसे रिलेशनशिप, अनबिलीवेबल। ओ वेट अ सेकेंड, वो तो तुम्हारा देवर भी नहीं हुआ, जीजा जी, करेक्ट? तुमने खुद बुलबुल और उसकी शादी करवाई थी ना, तो रिश्ते से तो तुम दोनों जीजा और साली लेके, तो एक जीजा और साली आपस में, सॉरी, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम दोनों ने किया कैसे। एनीहो,
तुम तो चाह के भी इस रिलेशन को नकार नहीं सकती ना प्रज्ञा। हाँ दादी, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या हो गया? सब चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, तू बता, तू ठीक है? मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल, हमें पता है वहां अभी के घर में क्या हुआ है। अब तू बोलेगी या हमसे वैसी ही बातें छुपाएगी जैसे तूने वो बात छुपाई? बहन जी क्या कर रहे हो? अभी तो आइए, थकी होगी, थोड़ी सांस तो ले लेने दो। नहीं, एक मिनट, मैंने कौन सी बात छुपाई है पहले आपसे? तू तो बोल के गई थी ना कि मैं अभी और तनु की संगीत पर जा रही हूँ, फिर तू पूरब से मिलने कैसे चली गई? माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इन्हीं के घर जा रही थी संगीत के लिए, लेकिन रास्ते में पूरब से मिली भी तो बुरा क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जैसे मैं पहले कभी पूरब से मिली ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि तू पूरब से मिलती, लेकिन ऐसे झूठ बोल कर नहीं। कम से कम मुझे बता कर तो जाती कि तू पूरब से मिलने जा रही है। माँ, मुझे नहीं पता कि आपकी किससे बात हुई या किस इंसान ने आपसे क्या अनाप शनाप कहा है, लेकिन आप जिस तरीके से सोच रही हैं, मैं उस तरीके से नहीं मिली हूँ पूरब से। अच्छा, ऐसे नहीं मिलते तो फिर ऐसी तस्वीरें तेरी कैसे आ गई उन सबके सामने? इस बात का कोई जवाब है तेरे पास प्रज्ञा? सरला, तो चुप कर, मुझे पूछने दे इससे। एक मिनट बीजी, आप बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो उससे। बहुत विश्वास करती हूँ मैं इस पर, कभी भी किसी बात के लिए मैंने इसको रोका नहीं है कि जब भी इस घर से बाहर निकलती है ना, तो मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरे संस्कार इसके साथ जाते हैं। इसे कोई हक नहीं बनता ये मेरे भरोसे का मान न रखे। सारा प्लान उस आलिया और तनु का था, ताकि वो मेरे और पूरब की उस तरीके की तस्वीरें खींचकर पूरी पार्टी में दिखा सके, हम पर घटिया इल्जाम लगा सके, हमें एक साथ बदनाम कर सके। तुम चुप क्यों रहे? वहां सबके सामने सच क्यों नहीं बोल दिया? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि इन्होंने उन तस्वीरों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि निकिता ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो आलिया और तनु वो चुप नहीं हो रही थी ना, वो कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। मुझ पर और पूरब पर घटिया इल्जाम लगाए जा रही थी। मुझे इतना सुनाया, पूरब को इतना उकसाया कि पूरब ने आखिरकार वो बोल ही दिया जो वो चाहती थी। क्या चाहती थी? पूरब ने मान लिया कि वो तस्वीरें सच है, जो इल्जाम आलिया और तनु लगा रही हैं वो भी सच है। पर ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा कहने की उसे क्या जरूरत थी? तुम दोनों को तो पता था ना कि ये सब तनु और आलिया का करा, तो फिर सबके सामने सच क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि माँ, वो मुझसे, आलिया और तनु सबसे 2 कदम आगे की सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहा है वो? माँ, वो हमारे अच्छे के लिए सोच रहा है। ऐसा कुछ सोचा है जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा। ऐसा क्या सोच रहा है वो? ऐसा क्या सोच रहा है वो बेटा? पहले मुझे भी लगा कि वो सही नहीं सोच रहा, पर जब मुझे सब कुछ समझ में आया तो लगा कि यही एक रास्ता है। क्योंकि माँ, संगीत तो ऑलरेडी हो चुका है, शादी भी कोई ना कोई बहाना करके वो आलिया और तनु जल्दी करवा ही लेंगे। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा और कोई बड़ा कदम उठाना होगा। मैं नहीं मानती इस प्लान को। अरे इस प्लान के रहते कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये किस तरीके का प्लान है? मुझे तो ये बता कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्लान से सब कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाए। ये प्लान काम ही नहीं करेगा। माँ, ऐसा मत कहिए ना। माँ, मैं मानती हूँ कि ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सीधे रास्ते पर भी तो हमने चल के देख लिया, क्या मिल गया? आपने इतने दिनों तक मुझ पर भरोसा किया है, थोड़ा और सही। दादी, आप ही समझाइए ना, अगर मैं जी जान से मेहनत नहीं करूंगी तो कैसे पहुंचूंगी मंजिल तक? मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। अब जब तूने सोच लिया है कि तू मंजिल तक पहुंचना ही है तुझे, तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना, तू जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। और ये तो तेरे सुहाग की बात है ना। मेरा दिल कहता है तुझे अभी भी मिलेगा, उसका प्यार भी मिलेगा, उसका दिल भी मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।